एक्सप्रेस की टीम पहुंची उदयपुर से करीब 4 किलोमीटर दूर ग्राम सुनारी के राम जानकी मंदिर में। बताया जाता है कि यहां समीप में बहने वाली क्वेटा नदी अपने गर्भ से मूर्तियां उगल रही हैं। जी हां, चौंकिए मत, क्योंकि नदी मूर्ति उगल रही है और ये सिलसिला कई दशकों से लगातार चल रहा है। बताया जाता है कि ये सभी बेमिसाल मूर्तियां 10 शताब्दी के समय की हैं और इनका नाता उदयपुर से ही है। मूर्तियों के विषय में गांव में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। आइए हम वैदिक एक्सप्रेस के साथ दर्शन करेंगे इन अद्भुत प्रतिमाओं का और ग्रामीणों से जानेंगे इन मूर्तियों का रहस्य। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जगाचा तारणहार तू, या विश्वाचा पालनहार तू, मोदक प्रिय तू, मंगलदाता, भक्तांची कामना पुरविता, महाद्वार या नगरीचा तू, महाद्वार या नगरीचा तू, दैवत अमुता विनायका तू, दैवत अमुता विनायका तू। हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, तू आधीश्वर, तू परमेश्वर, तूच ईश्वर, हे गजानन, हे। वैदिक एक्सप्रेस की टीम एक बार फिर पहुंचे हैं हम उदयपुर एक खोज के लिए ग्राम सुनारी। ग्राम सुनारी के विषय में ये बताया जाता है कि यहाँ से लगी हुई ग्राम से लगी हुई एक नदी है क्योटन नदी। क्योटन नदी वेदवती गंगा मैया की सहायक नदी में से एक नदी है। ऐसा बताया जाता है कि जो उदयपुर के आसपास बिखरी हुई पुरातत्व संपदाएं हैं, पुरानी मूर्तियां हैं, ये समय समय पर क्योटन नदी में से उगलती रहती थी। 3 से 4 बार यहाँ पर कई तादाद में यहाँ पर मूर्तियां यहाँ पर जो है नदी में से निकली हुई हैं, जो कि यहाँ पर मंदिर और मंदिर के आसपास यहाँ पर सुरक्षित ग्रामीणों ने यहाँ पर रखी हुई हैं। भगवान श्री गणेश की, विष्णु भगवान की, ब्रह्मादेव की, गणपति भगवान की अद्भुत अद्भुत प्रतिमाएं यहाँ पर नदी में से निकली हुई हैं। हम वह सब प्रतिमाएं आपको दिखाएंगे। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण चौबे के साथ अमित शुक्ला, वैदिक एक्सप्रेस, गंज बसोदा, उदयपुर। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। ग्रामीणों ने हमें मूर्तियों के विषय में बताया कि एक कमरे में भगवान विष्णु, शिव पार्वती, हनुमान जी समेत अद्भुत मूर्तियां देखने को मिली। थोड़ी दूर पर प्राचीन मंदिर में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की 10 भुजाधारी विशाल करीब 5 फीट की अद्वितीय मूर्ति देखने को मिली। इसके साथ ही भगवान शिव का करीब 6 फीट का विशालकाय शिवलिंग, जो कि नीलकंठेश्वर महादेव जैसा ही दिख रहा था, वो भी देखने को मिला। इसके साथ में ही विशालकाय वराहदेव, जो कि माता पृथ्वी के साथ शेषनाग के समेत कक्षक अवतार भी साथ में धारण किए हुए हैं। इन विशालकाय वराहदेव के ऊपर शंख, गदा, सुदर्शन, पद्म के चिन्ह स्पष्ट देखे जा सकते हैं। इतने बड़े विशालकाय वराह की मूर्ति पहली बार देखी गई है और ये मिलना ये स्पष्ट करता है कि इस क्षेत्र में कोई भी विष्णु मंदिर
जरूर होगा। क्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा सकल जगाचा तारणहार तू, या विश्वाचा पालनहार तू, मोदक प्रिय तू, मंगलदाता, भक्तांची कामना पुरविता, महाद्वार या नगरीचा तू, महाद्वार या नगरीचा तू, दैवत मुझा विनायका तू, दैवत मुझा विनायका तू, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन। सकल जगाचा तारणहार तू, या विश्वाचा पालनहार तू, मोदक प्रिय तू, मंगलदाता, भक्तांची कामना पुरविता, महाद्वार या नगरीचा तू, महाद्वार या नगरीचा तू, दैवत अमुता विनायका तू, दैवत अमुता विनायका तू, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, तू आदिश्वर, तू परमेश्वर, तूच ईश्वर, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन। हे गजानन विनायका, हे गजानन विनायका, हे गजानन विनायका, हे गजानन, हे सुख करता तू दुःख हरता बाप्पा विनायका, हे गजवंदन पार्वती नंदन बाप्पा विनायका, सर्वजनार्थे प्रिय दैवत बाप्पा विनायका, महाद्वार या नगरीचा तो राजा विनायका, राजा विनायका तू राजा विनायका, राजा विनायका तू राजा विनायका, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, तू आधीश्वर, तू परमेश्वर, तूच ईश्वर, हे गजानन, 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 हे गजानन। वैदिक एक्सप्रेस की टीम पहुंची है ग्राम सोनारी। सोनारी में जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पर क्योटन नदी में से समय समय पर कई मूर्तियाँ यहाँ पर निकलती रहती हैं। हम वह मूर्ति देखने के लिए ग्राम सोनारी पहुँचे हुए हैं। ये गणपति भगवान की मूर्ति, अद्भुत प्रतिमा, करीब 6 फीट की आकृति की ये प्रतिमा आप देख रहे हैं। ये 10 भुजाधारी यहाँ पे गणपति भगवान की ये मूर्ति है। ये करीब 1.5 फीट का आप ये उनका मुंह आप देख सकते हैं। पूरा मुंह 1.5 फीट का है। ये 1.5 फीट की आकृति का करीब इनका पेट से नीचे की बीच की आकृति है। नीचे की आकृति मूसक के साथ में ये पूरी अद्भुत प्रतिमा है। इतनी विशाल, इतनी अद्भुत, इतनी पूर्ण शस्त्र के साथ, 10 भुजाओं के साथ ऐसी प्रतिमा आसपास के भी किसी क्षेत्र में हमने ना तो देखी है ना ही सुनी है। यह प्रतिमा करीब 5 से 7 साल पहले पास में ही जो कि बैत्रवती गंगा के रूप में पहचाने वाली बैतमा नदी की सहायक नदी क्योटन नदी में ये मूर्ति यहाँ पर मिली हुई थी। इसी के साथ ये भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग, ये करीब 6 फीट का ये शिवलिंग है। यह भी पूरी आकृति का, ये 3 हिस्सों में शिवलिंग बताया जाता है। करीब 2-2 फीट की ये 3 हिस्सा, ये 2 हिस्से आप देख रहे हैं। एक हिस्सा ये जमीन के नीचे है ये, और ये करीब 1.5 फीट की चौड़ाई का ये पूरा शिवलिंग है। ऐसा करीब ये 6 फीट का शिवलिंग बताया जाता है। और इसकी भी एक आकृति हम आपको बताएंगे कि ये इसका नीचे का पूर्ण शिवलिंग है। आप ये सोच सकते हैं कि ये कितना भव्य और कितना विशाल शिवलिंग ये रहा होगा। हम आसपास में ये आपको कैमरामैन से कहूंगा कि ये सब मूर्तियां आपको दिखाएं।
ये मूर्तियां भी हमने आपको बताया था कि 6 फीट की आकृति का जो शिवलिंग है उसका आधा हिस्सा इस तरफ ये पोर्शन में रखा हुआ है। ये हम आपको दिखाएंगे कि ये कितना विशाल शिवलिंग ये रहा होगा। ये आप, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये आपको दिखाएं। ये पूरा का पूरा ये शिवलिंग जो आप देख रहे हैं, ये 3 हिस्से में पूरा का पूरा शिवलिंग है। इसका ये आधा भाग है, आधा भाग भी कहीं हो सकता है कभी किसी नदी में यहाँ पर दबा हुआ हो। ये आधा हिस्सा इसके पीछे वाली साइड में यहाँ पर ये ऊपर का हिस्सा इसमें लगाया जाता होगा। ये पूर्ण शिवलिंग इसको कहते हैं। ये 3 हिस्सों में ये शिवलिंग बनाया जाता था। ये पुराने समय में ये सब बताया था, हमारे संस्कारों में ये है, संस्कृति में, ये हमारे वेदों में, पुराणों में लिखा हुआ है कि ये 3 आकृतियां इसमें शिवलिंग में रहती थी, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, 3 जो हमारे इष्ट भगवान हैं उनकी आकृति में ये शिवलिंग यहाँ पर बनाए जाते थे। ये पूरा का पूरा एक विशाल शिवलिंग, अगर इस शिवलिंग और इस शिवलिंग को हम इसमें जोड़ दें, जब ये पूर्ण शिवलिंग होगा तो ये करीब 10 फीट की आकृति का पूर्ण शिवलिंग होगा। इससे पास में हम ये देखते हैं कि ये बराहदेव की प्रतिमा भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ऐसी अद्भुत बराहदेव की प्रतिमा आसपास के पूरे क्षेत्र में, बल्कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बराहदेव की पूर्ण प्रतिमा कहीं नहीं देखी है। ये भी यहाँ पे नदी में यहाँ पे मिली हुई है। इसमें शेषनाग, विष्णु भगवान, बराहदेव और सभी देवी देवता, 36 कोटि देवी देवता, इसमें पूरे इसमें देवताओं की आकृति इसमें पूरी बनी हुई है। ये शेषनाग भी इसमें विशाल का शेषनाग इसमें बने हुए हैं। एक यहाँ पे भी शेषनाग की मूर्ति इसमें बनी हुई है। ऐसे पूरे भगवान, देवी देवता, अष्टभुजाधारी सभी यहाँ पर इसमें बराहदेव में आपको देखने को मिलेंगे। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। ग्रामीणों ने बताया कि इन सभी मूर्तियों का उदयपुर से गहरा संबंध है। ये राजा उदयादित्य के समय की मूर्तियां हैं। मुगल काल में हुए हमले से बचाने के लिए इन मूर्तियों को नदी में उस काल में सुरक्षित छिपाया होगा, जो कि अब खुदाई में लगातार मिल रही हैं। अब तक 4 बार ये मूर्तियां ग्रामीणों को मिल चुकी हैं। पहली बार करीब 25 साल पहले गांव के पंडित जी को भगवान भोलेनाथ की मूर्ति मिली थी। इसके बाद से समय समय पर कई मूर्तियों का जखीरा यहां से निकला है। पिछली बार करीब 5 वर्ष पहले भगवान गणेश के साथ ही विशालकाय शिवलिंग की मूर्ति यहां से निकली थी और साथ ही वराहदेव की मूर्ति भी मिली थी। अभी और भी कई सारी मूर्तियां यहाँ पर दबी हुई हैं। अगर खोज की जाए तो और भी मूर्तियां मिल सकती हैं। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। वैदिक एक्सप्रेस की टीम ने उदयपुर एक खोज के भाग 7 में आपको दिखाया कि ग्राम सुनारी में हमें कितनी अद्भुत प्रतिमाएं मिली। ये प्रतिमाओं के विषय में ऐसा बताया जाता है कि ये क्योटन नदी में समय समय पर ये प्रतिमाएं नदी उगलती रहती है और यहाँ के ग्रामीण इन प्रतिमाओं को इस नदी में से निकालते रहते हैं और यहाँ पर एक मंदिर नुमा आकृति में ये अस्थायी संग्रहालय है यहाँ पर बना कर रखा हुआ है, जिसमें ये प्रतिमा ला कर यहाँ पर रखी जाती हैं। ऐसा बताया जाता है कि 3 से 4 बार ये नदी में से प्रतिमाएं 20 से 25 वर्षों में ये नदी उगल चुकी है और 2 बार ये प्रतिमाएं यहाँ पर विदिशा में और ग्वालियर के संग्रहालय में भी यहाँ की पहुँच चुकी है। लेकिन एक बार की जो अद्भुत प्रतिमाएं यहाँ पर हैं तो ग्रामीणों ने इनको एक ही मंदिर में अस्थायी संग्रहालय के रूप में रखा हुआ है। हमारे साथ में कुछ ग्रामीण हैं, हम इनसे पूछेंगे कि ये क्या रहस्य है। आप ये बताइए कि ये प्रतिमा कब यहाँ से निकली नदी में से और इसका क्या रहस्य क्या है। ये नदी, ये प्रतिमा उगल रही है, ये क्या है ये पूरा रहस्य? आज से 25-27 साल पहले हमारे पंडित जी हेमंत शर्मा जी एक शिव जी की मूर्ति लेके आए, जो पानी के तल में ऊपर आ गई थी पानी के बहाव के कारण। तो उसको देख कर सब ग्रामवासी गए, तो उस दौर में लाए कुछ मूर्तियाँ, फिर थक के बंद हो गए हैं। फिर 4-6 साल बाद फिर लाए एक बार, और फिर अभी ये 4 साल पहले तीसरे दौर में। कौन सी नदी है ये? क्योटन नदी है। इसमें प्रतिमाएं निकल रही हैं, ये क्या है? निकल नहीं रही हैं, ये हमारे अनुमान से उदयपुर की हैं
ये मुस्लिम उसमें 1300 ईस्वी में तोड़ फोड़ के चक्कर में सेफ रखने के लिए छुपा दी गई है। हमारे साथ में है एक और युवा ग्रामीण, हम इनसे भी पूछेंगे कि है क्या रहस्य, ये क्या है ये पूरा मामला मूर्तियों का। ये उदयपुर के जो पहाड़ों से कटी हुई मूर्तियां हैं, वो पत्थर से, उदयपुर के पत्थर से बनी हुई मूर्तियां हैं। ये मुसलमानों का जो आक्रमण हुआ था, उनके आक्रमण से बचाने के लिए मूर्तियां नदी में छुपा के रखी गई हैं, फिर बाद में निकाली नहीं गई हैं। जो क्या कहते हैं, हमारे गांव के कुछ लोगों को, पंडित जी को मिली हैं, और बाद में हम लोगों ने, सबने, गांव वालों ने एकत्रित होकर मंदिर नदी से निकाली थी। वैदिक एक्सप्रेस की टीम ने आपको भाग 7 में हमने ये पूरी प्रतिमाएं दिखाई। यहाँ पे ग्रामीणों से हमने बातचीत की, इन्होंने बताया कि ये प्रतिमाएं पूरी 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच की हो सकती हैं। परमार वंश के राजा उदयादित्य द्वारा ये मूर्तियाँ यहाँ पर निकाली गई थी, और यहाँ पे ये विशाल का मंदिर जब उस समय बना होगा तो बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई। लेकिन जब 13वीं शताब्दी में मुगल काल के समय जो यहाँ पर आक्रमण हुआ होगा, उस समय ये मूर्तियों को सुरक्षित नदी में छुपा दिया गया होगा, जो कि बाद के समय अब धीरे धीरे नदी में से ये मूर्तियाँ उगल रही हैं। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण चौबे के साथ अमित शुक्ला, वैदिक एक्सप्रेस, गंज बासोदा। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा तो आज हमने वैदिक एक्सप्रेस की टीम के साथ आपको भाग 7 दिखाया, सोनारी की अद्भुत प्रतिमाएं दिखाई। हम वैदिक एक्सप्रेस के साथ उदयपुर एक खोज आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए वैदिक एक्सप्रेस, साथ ही हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा